हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। ओके एंड आज का टॉपिक ये है कि आपकी जो पर्सन है जो आपके साथ कम्युनिकेशन पे नहीं है, नो कांटेक्ट पे है, या फिर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, तो वो जो इंसान है आपसे अलग होकर अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं एक्चुअली, तो सब हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो आपसे दूर हैं तो किस हालत में है और क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो आज आपको आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर, नेम का इनिशियल, या फिर आपके पर्सन का या फिर आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर को चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम जो है वो ABDKFHMPOSV XY से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम जो है CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको जो है ग्रुप 2 चूज़ करना है। ठीक है, देख लीजिए आपके पर्सन की जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे बार बार देख सकते हो गाइज। ओके एंड ये सबके लिए है गाइज, ठीक है, नो मैटर आपका स्टेटस क्या है। ओके आप मैरिड होगी, सिंगल हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, ये सबके लिए है। ठीक है, आप लोग इसे सब लोग देख सकते हो। मैं ये बार बार कहती हूँ, फिर भी कमेंट सेक्शन में मैसेजेस आते हैं। ये इसीलिए आते हैं क्योंकि आप जो है इंट्रोडक्शन को ही स्किप कर देते हो, डायरेक्ट वीडियो को देखने शुरू कर देते हो और आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, सो गाइज अब चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके जो पर्सन है उनका नेम ABDKFHMPOSVXY से शुरू होता है, देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे अलग होकर अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, और आप लोग सब इसे देख सकते हो। ठीक है, कोई क्रश के लिए, कोई फ्रेंड के लिए, कोई एक्स के लिए, कोई हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए, कोई भी आप लोग इसे देख सकते हो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो गाइज मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी विजिट कीजिए गाइज। वहाँ पर भी मैंने इनर वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिए। सेकंड चैनल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कीजिए। और पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स, रेमेडीज, लेसन्स वगैरह के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल भेज सकते हो गाइज। रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बिकॉज रिस्पांस देने में थोड़ा डिले हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी बुकिंग्स हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है रिस्पांस देने में, बट आप सबको जो है रिस्पांस मिल जाएगा। ओके, तो ज़रूर रीच आउट कर सकते हैं आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पेड पर्सनल रीडिंग्स एंड एक्सेट्रा के लिए। सो गाइस जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। ओके, ओके, तो हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। साइंस भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, द मजिशियन। सो साइंस हमारे पास यहाँ पर है एक्वेरियस, लियो, एरीज, जिमिनाई। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और भी कार्ड्स देखेंगे। ओके, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। सो साइंस है यहाँ पर एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अर्थ साइन है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, जो साइन सबसे ज़्यादा है वो है एरीज, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइशियस, वर्गो,
ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। सो साइंस पे उतना ज़्यादा फोकस मत कीजिए, आप लोग एनर्जीज पे जाइएगा। सो आपके जो पर्सन है वो अभी अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एक साइकिल हो सकता है वो कंप्लीट कर रहे हो सकता है कि अपने करियर से रिलेटेड वो कोई चीज़ कर रहे हैं, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह के काम पे इंसान ये फोकस है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि वो अपने करियर पे कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनके करियर में कुछ चेंज हो रहा है और उसके लिए वो जो इंसान है वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या फिर कहीं पर जो है अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है आपसे अलग हो गए, कहीं ना कहीं अपने लाइफ में थोड़ा फोकस कर रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को आपके जो इंसान है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए आपके जो इंसान है वो फाइनेंशियली या फिर फिजिकली जो है एफर्ट्स डाल रहे हैं, ताकि उनके लाइफ में चेंजेस हो, ताकि उनकी जो एक साइकिल है वो कंप्लीट हो और उनके करियर में जो है चीज़ें आगे बढ़े। तो अपने करियर से रिलेटेड डेफिनेटली ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है। विद द मजिशियन एंड द हर्मिट मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आपके जो पर्सन है हो सकता है अपना शैडो वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, शैडो वर्क कर रहे हैं, या फिर किसी तरह के पेन से अपने आप को निकाल रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो स्टडीज़ वगैरह भी बहुत मन लगा के कर रहे हैं आपसे अलग होके, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है डिग्रीज लेने वाले हों या ले रहे हों। कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने करियर से रिलेटेड, इनर विजडम से रिलेटेड कुछ चीज़ें कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को भी मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब के बारे में पता है, एंड वो भी इन सारी चीज़ों को अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं, एंड उसी चीज़ को ये फॉलो भी कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है थोड़े से आइसोलेटेड हैं, थोड़े से सैड हैं, थोड़े से दुख में हैं, उनको कहीं पर भी होप्स नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन जो है फिर भी ये जो है कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है अपने फ्यूचर को लेकर कि अभी नहीं तो बाद में सही, ओके। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेज पर, बहुत ज़्यादा अपने आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कुछ ट्राई कर रहे हैं नया करने की, वो कुछ ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने आइडियाज़ को जो है काम पर लेकर आ पाएँ, कुछ प्रोडक्टिव वो कर पाएँ, ताकि उनको जो है नेम, फेम, सक्सेस मिले। तो मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन है डेफिनेटली वेज खोज रहे हैं अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, अपने लाइफ में हर एक चीज़ों को पाने के लिए, और उसके लिए जो इंसान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ों को ये ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके करियर में चीज़ें जो हैं आगे बढ़े। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपसे अलग होकर कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पर, फ्यूचर पर फोकस कर रहे हैं कि कैसे जो है वो अपने आप की ग्रोथ करवा पाए, कैसे उनकी इनर नॉलेज, इनर विजडम जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए, कैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आ पाए, कैसे जो है वो एक स्टेबल इंसान बन पाए, कैसे उनके पास सारी चीज़ें आ पाए जो ये चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हो चुका है इस वक्त। वो किसी और पे या फिर किसी और लव इंटरेस्ट पे अपना ध्यान नहीं बटा रहे हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आइसोलेटेड है, अपने लिए पूरा टाइम ये इंसान ले रहे हैं, और अपने टाइम को जो है ये इंसान यूटिलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं, ओके। और विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स एंड 2 ऑफ कप्स से मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है हो सकता है पहले आपके इस रिश्ते से भागना चाह रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंसान नहीं उठाना चाह रहे थे, ठीक है, और आपसे दूर हो गए थे, और इनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें को अब कंटिन्यू नहीं करना इस कनेक्शन में, ठीक है, मूव ऑन हो जाएंगे, किसी और को अपना लेंगे, कोई और न्यू इंसान हमारे लव लाइफ में आ जाएगा। लेकिन करेंटली इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप ही उनके अदर हाफ हो, आपके साथ जो कनेक्शन है वो तोड़ा नहीं जा सकता। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, आप दोनों इक्वली एक दूसरे के लिए बहुत फील करते हो। तो अब कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है आपके बगैर अपने लाइफ में पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो कहीं ना कहीं आपके पास है। वो अब ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, मुझे अभी जो है भागना नहीं है इस कनेक्शन से, ना ही मुझे इस कनेक्शन पे अभी कुछ करना है, अभी मुझे सिर्फ अपने लिए काम करना है। लेकिन फ्यूचर में मैं जब मेरे पास सब कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली इस रिश्ते पे काम करूँगा या करूँगी, बिकॉज अल्टीमेटली यही रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है। क्योंकि ये जो इंसान है वो आपको अदर हाफ के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ऑब्स्टेकल्स या फिर इस पर्सन की जो है इंस्टेबिलिटी के वजह से, इस पर्सन की इधर इन एंड आउट होने की वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है आपसे दूर हो गए थे, या फिर इस पर्सन की जो अपने माइंड प्रैक्टिकल होकर अपने माइंड के इस्तेमाल करके इंसान को ऐसा लगा कि इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया, या फिर आपको इग्नोर कर दिया, या फिर आपको बहुत हर्ट किया, और उन्होंने समझा नहीं उस वक्त कि आप कितने ज़्यादा पेन में हो।
तो अब जो है ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहे हैं। अब इनको ऐसा फील होता है कि इनको भागना नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं इंसान जो है आपसे दूर नहीं जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो इस पर्सन के माइंड में बिल्कुल भी नहीं है कि इंसान मूव ऑन होकर किसी और को अपना लेंगे, ओके। या फिर ये पर्सन दिल से नहीं चाह रहे हैं कि वो आपको इग्नोर करें, ठीक है। तो बहुत लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है अपने करियर फोकस्ड है और आपके बारे में सोचते रहते हैं दिन रात, और इनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएंगी और होगी भी। तो कहीं ना कहीं उनका फोकस आपके तरफ है, और वो अपने सारी तरीके के नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हैं। अगर उनके अंदर कोई टॉक्सिक एनर्जी थी तो उस चीज़ को भी इंसान जो है करेंटली रिलीज़ कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है आपके जो पर्सन है वो सोशलाइज कर रहे हों, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत कर रहे हों, घूम फिर रहे हों, ठीक है। अपना अपना जो टाइम है उसको अच्छी तरीके से जो है यूटिलाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। फ्रेंड्स वगैरह से ये बातचीत कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है एक टाइम इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो वापस अपने घर में आते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें बहुत सारी पास्ट गिल्ट सताती रहती है, और उनको ऐसा लगता है कि इनको चाहिए तो बहुत कुछ लाइफ में करने के लिए, लेकिन करेंगे कैसे, ठीक है। और किसी किसी के पर्सन के लिए मुझे दिख रहा है कि जस्ट ये ऑनलाइन वगैरह में बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से, लेकिन ज़्यादा फोकस तो ये अपने ऊपर ही कर रहे हैं और अपने टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को जो है इनफ डिजर्विंग बनाना ये चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के मुझे पर्सन ये भी दिख रहे हैं कि आपके जो पर्सन है आपको मैनिफेस्ट करते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन वो होपफुल हैं थोड़े बहुत, एंड धीरे धीरे जो है चीज़ों में प्रोग्रेस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। तो हम और भी कार्ड्स देख लेते हैं, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कि आपके पर्सन जो है अपने लाइफ में इस वक्त क्या कर रहे हैं, ओके। हमारे पास है क्लिंगिंग टू द पास्ट इन रिवर्स, प्लेफुलनेस, और भी कार्ड्स देखेंगे, ओके। पास्ट लाइफ्स, ओके। अबंडेंस, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है साइलेंस, ओके। तो देखिए मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है डेफिनेटली मेडिटेशन वगैरह में फोकस कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को जो है स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि करंटली इनको ऐसा लगा है कि इनको जो है इस कनेक्शन से दूर नहीं जाना चाहिए, इनको जो है एफर्ट डालने चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों का इन्हें पता चला है, तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ये चेंज करने के प्रोसेस पर हैं, अपने आप को ये ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये 2 कार्ड से नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के अगर कोई पास्ट इश्यूज थे, अगर कोई कार्मिक लेसन्स इस पर्सन के थे जो इन्होंने सीखे नहीं थे, ये उस चीज़ को अपने साथ लेकर चले जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट को ये रिलीज़ कर रहे हैं। किसी तरह के कार्मिक लेसन्स जो है ये इंसान सीख रहे हैं, पास्ट के दुखों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने आप को जो है हील करने की कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन पर्सनली। आप दोनों के बीच में भी कुछ अगर हुआ था तो उस चीज़ को भी ये इंसान ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं विद द प्लेफुलनेस एंड अबंडेंस। प्लेफुलनेस से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अपने लाइफ में कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इंसान ऐसे तरीके के इंसान थे जो अपने कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद करते थे, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से आगे ये इंसान कुछ भी नहीं कर पाते थे, तो अब जो ये इंसान है अपने हाथ में पावर लेना चाहते हैं, अपने आप को इनफ पावरफुल बनाना चाहते हैं, एंड उसके लिए इंसान वर्क कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे हैं। एंड इनका जो ध्यान है पूरे तरीके से मुझे दिख रहा है कि अपने स्टेबिलिटी पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पर बहुत है, अपने लाइफ में अवेंडेंस को इनवाइट करने के लिए इनका जो ध्यान है बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़े से आइसोलेटेड हैं, थोड़े से दुखी हैं, आपके बारे में भी सोचते रहते हैं, अपना ध्यान जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी लगाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अभी ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि इनकी जो भी टॉक्सिसिटी है वो रिलीज़ हो जाए, ओके। एंड कहीं ना कहीं उनको एक फील भी हो रहा है कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन है। सो अपने डे टू डे लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त कर रहे हैं। थोड़ी सी बिजी एनर्जी मुझे इस पर्सन की आ रही है, क्योंकि ये जो इंसान है डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, और अपने गोल्स तक ये इंसान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पहलवान।
हेलो पाइल नंबर 2। अगर अपने पाइल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है आपसे दूर होकर, अलग होकर अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप दोनों मेल फीमेल किसी भी वक्त इसे देख सकते हो। और मेरा सेकेंड चैनल जो है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी इनर वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड वीडियो आ चुकी है, सो ज़रूर चेकआउट कीजिए गाइस। सेकेंड चैनल की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पेड पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स, रेमेडीज, लेसन्स एक्सेट्रा के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो। एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, तुरंत रिस्पांस देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ आप लोगों को जो है कुछ डेज के अंदर ही डेफिनेटली रिस्पांस मिल जाएगी और बुकिंग्स आप लोगों की हो जाएगी। ओके, सो गाइज अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। साइंस भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। हमारे पास है 2 ऑफ wands, साइंस में बताऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। द हेरोफेंट, द हर्मिट, ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ आप लोगों को। ओके, हमारे पास है फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास साइंस मौजूद है वो है हमारे पास स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी। ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है हमारे पास। एनीवे, सो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है आप लोगों के पार्टनर हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड हो, किसी किसी के लिए ऑलरेडी मैरिड हो एंड वो अपने मैरिड लाइफ में फोकस कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने मैरिड लाइफ को लीड कर रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मैरिड लाइफ में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है जो लोग सिंगल हो, जिनके पर्सन की मैरिज वगैरह नहीं हुई है, तो मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन के लाइफ में रिश्ता वगैरह आए हुए हैं, मैरिज हो सकती है फिक्स हो गई हो, या मैरिज के लिए रिश्ता वगैरह आ रहा है, या फिर आपके पर्सन के फैमिली जो है वो चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो जल्द से जल्द मैरिज होकर सेटल हो जाए। ठीक है, तो ये तो सिनेरियो मुझे दिख रहा है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर हैंडल कर रहे हैं एंड आपके जो पर्सन है वो लाइफ की न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे दिख रहा है आपके जो पर्सन है लाइफ की न्यू शुरुआत चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे आपके जो पर्सन है अपने पर्सनल लाइफ में जो है आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलोकेट करना चाह रहे हैं, कहीं पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। हो सकता है फॉरेन जाना चाह रहे हों या फिर दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट में जाना चाह रहे हों, ट्रैवल करना चाह रहे हों, अपने लाइफ को एक नई अंदाजे से, एक नई तरीके से जो है वो शुरुआत करने की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो अगर उनका एक लाइफस्टाइल वो जी रहे थे तो अब जो है अपने लाइफस्टाइल में आपके जो पर्सन है चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिसीजन अपने लाइफ में वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास हो सकता है एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या एक से ज़्यादा ये काम करते हों, तो उसी को लेकर ये जो है अपने लाइफ के एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, अपने लाइफ की एक नई शुरुआत ये इंसान डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। अपने लाइफ में जो है न्यू न्यू चीज़ों को ये इंसान इन्वाइट करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए इंसान जो है एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं एंड कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो ये मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि अपने वो पर्सनल लाइफ में जो है कहीं ना कहीं पेन है, उन्हें बैक स्टैबिंग उनके अंदर हुई है। हो सकता है उन्हें किसी ने चीट किया हो या फिर आपके कनेक्शन में उनको बहुत पेन मिला हो, या कोई भी किसी तरह का पेन हो सकता है कि उससे उभर कर ये इंसान अपने लाइफ की अब न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इनको जो है एक न्यू लाइफ मिले जो इन्होंने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। ठीक है, बिकॉज अभी की जो लाइफ है
उसमें ये पर्सन कहीं ना कहीं खुश नहीं है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, अपने ओवरऑल पर्सनल लाइफ को लेकर ये इंसान जो है कहीं ना कहीं खुश नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली ये जो इंसान है उम्मीद ढूंढ रहे हैं, एक होप ढूंढ रहे हैं, एक वे ढूंढ रहे हैं जिससे ये अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकें। बिकॉज यहाँ पे पेन वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि ये लाइफ में जो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, हैप्पीनेस खोजना चाह रहे हैं, एक स्टेबल लाइफ, एक पीसफुल लाइफ ढूंढने चाहते हैं ये इंसान, लेकिन उस चीज़ में ये इंसान सक्सेस नहीं पा रहे हैं। तो ये सक्सेस चाहते हैं उस चीज़ में जहाँ पे इनको जो है इनर पीस मिले, और उसी रास्ते पे इंसान चलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ये इंसान जो है नॉलेज गेन कर रहे हैं, किसी तरह के इनर विजडम पे ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है पढ़ाई वगैरह बहुत करते हों, या फिर पढ़ाई वगैरह नहीं भी कर रहे हैं तो ये जो इंसान जो है लाइफ के पर्पस को खोजना चाह रहे हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो वो जो है अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहे हैं, अपने लाइफ को एक न्यू नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लाइफ में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये पर्सन अगर आपके साथ बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, तो ये पर्सन जो है पूरी तरीके से जो है आपको स्टॉक करते रहते हैं, आप पर आपसे नज़र रखते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो उनके अंदर एक होप जाग जाती है कि अभी भी आप दोनों का साथ में फ्यूचर है, आप दोनों साथ में जो है चीज़ों को कंटिन्यू कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ऑलरेडी इसी पर्सन के साथ मैरिड हो, ये आपके हस्बैंड है, वाइफ हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी और की वजह से या किसी चीज़ की वजह से जो है आप दोनों के बीच में दूरियां बनी, तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपने मैरिड लाइफ को विजुअलाइज करते हैं, आप दोनों की पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी फैमिली को मिस करते हैं, एंड वो जो है आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिड लाइफ में जो है अच्छे तरीके से बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि ये नई शुरुआत कैसे करें। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपको जो है कहीं और लेके जाके आप दोनों अलग से शिफ्ट हो जाओ। अगर आप लोग फैमिली वगैरह के साथ रहते हो तो ये चाहते हैं कि आप दोनों जो हो अलग से अपना एक घर बसाओ जहाँ पे बस आप हो और आपके बच्चे हों, ठीक है, और आपका छोटा सा घर रहे या बड़ा सा घर रहे, जो भी है। तो इस पर्सन के दिमाग में बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं। ये अपने पर्सनल लाइफ में जो है एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली करना चाह रहे हैं। ओके, जो लोग बिल्कुल सिंगल हो, ठीक है, और आपकी पर्सन की मतलब मैरिज वाली एज नहीं हुई है, उनके लिए मैं बता दूं, उनके पर्सन जो है प्लानिंग्स करते हैं आपको लेकर, उनकी नज़रें आप पर रहती हैं, वो आपके साथ फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचते रहते हैं। वो सोचते रहते हैं कि आप दोनों का जो है एक फैमिली होगा, आप दोनों जो है शादी करोगे, आप दोनों जो है साथ भर जीवन भर रहोगे, क्योंकि वो अपने लाइफ से कहीं ना कहीं थक चुके हैं, एंड वो जो है अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, वो चाहते हैं कि न्यू स्टार्ट हो, और उसके लिए जो है आपके पर्सन जो है एफर्ट्स डालने के भी रेडी हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी दुख की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है, और कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट अपनी ज़िंदगी में पूरे तरीके से ये इंसान चाहते हैं, चाहे उनका करियर में हो, लव लाइफ में हो, हर एक चीज़ में। और भी कार्ड्स हम देख लेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। सबके लिए मैंने अलग अलग सिचुएशंस बताई, ओके, तो सारी चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है, जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। देख लेते हैं द लवर्स। ओके, तो किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है अपने लव लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दूसरे ऑप्शंस को भी अपने लाइफ में पाना चाहते हैं, या फिर उनके पास ऑप्शंस हैं एंड वो जो है एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं कि इनको किसको चूज़ करना है। तो वो भी ये करने चाह रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें किसे चूज़ करना है और किसके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये भी दिख रहा है। और किसी किसी के लिए आपके पर्सन ये भी दिख रहे हैं मुझे कि ये जो इंसान है हो सकता है कि बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हों, ठीक है, किसी पार्टनरशिप में किसी के साथ कुछ है, कोलैब कर रहे हों अपने पर्सनल लाइफ में, कुछ फाइनेंशियली चीज़ों में ग्रोथ के लिए किसी के साथ काम कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। और डेफिनेटली किसी की सजेशन एडवाइसेस ये इंसान अपने डे टू डे लाइफ में ले रहे हैं ताकि जो है इनको पीस हैप्पीनेस मिल पाए। हो सकता है किसी तरह के साइकिक से, या फिर हमारे ऐसे टैरो का रीडर या एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये सब से भी हो सकता है कि कंसल्टेंसी ले रहे हो ताकि जो है इनके लाइफ में चेंजेस हो पाए, ठीक है। सप्रेशन, तो ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड हैं, हो सकता है बहुत तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है और ये थक चुके हैं उस बोझ को उठा उठा कर। अब जो है इनको रिलीज़ करने की इच्छा होती है और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। साइलेंस, तो हो सकता है डेफिनेटली ये जो है इनर पीस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप के अंतरात्मा में जो है ये शांति बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए इंसान जो है हो सकता है दूसरों की मदद ले रहे हैं, ठीक है, गाइडेंस ले रहे हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ ये इंसान कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली इंसान जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं,
स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रही है स्ट्रॉन्ग इनकी होती हुई, बिकॉज इनको जो है पेन, हैप्पीनेस सब कुछ मिल रहा है। अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी रियलिटी क्या है, इनका लाइफ पर्पस क्या है, इनको एक्चुअली लाइफ में क्या करना है और इनके लाइफ इनको किस तरफ लेके जा रही है। ओके, और बॉटम द डेक से है हमारे पास है द आउटसाइडर। तो ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, स्टक सा महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ में मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं जो कि इनको करना है। ठीक है, तो ये बहुत रीलोकेट करना चाह रहे हैं, या तो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चीज़ों को जो है पूरी तरीके से ये ठीक करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ भी इनके फेवर में इस वक्त नहीं हो रही है, जो भी हो रही है इनके अगेंस्ट हो रही है, और उसके लिए इंसान जो है कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उतनी ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे नहीं आ रही है कि ये पर्सन तो डेफिनेटली दुख में है, आपको भी मिस करते हैं, आप पर नज़रें भी रखते हैं, बट हो सकता है कि आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और जो है ये लव लाइफ को लेकर थोड़े से कंफ्यूज भी हैं। मुझे लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन को भी ये चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके बारे में भी सोचते रहते हैं, तो इनको समझ नहीं आता है कि आपसे मूव ऑन हो जाए, किसी और के साथ ये कनेक्शन में चले जाएं, या फिर बाकी चीज़ों को छोड़कर आपके तरफ आ जाएं। तरह तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, और ये अपने डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोचते रहते हैं, बहुत कुछ ट्राई करने के बारे में सोचते हैं, बट अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पाते हैं, और हो सकता है अपना स्टैंड भी ना ले पाते हों अपने लाइफ में। ठीक है, दूसरों के अकॉर्डिंग हो सकता है चलते हों, या फिर जो लोग कहते हैं उनके अकॉर्डिंगली ये इंसान जो है बात मानकर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इनके लाइफ में थोड़े प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो ये डे टू डे लाइफ में अपने इस वक्त जो है फेस कर रहे हैं। ओके, बट हो सकता है कुछ न्यू स्टार्टअप ये इंसान कर रहे हो बिजनेस में, या कोलैबोरेशंस कर रहे हो, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो। ठीक है, या फिर एक चांस ये ढूंढ रहे हो जिससे जो है ये कुछ न्यू स्टार्ट कर पाए। ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन होपफुल हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी पेन की एनर्जी में ये रोज़ अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, जहाँ पे ये अपने लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं, लेकिन हाँ वेज ज़रूर ढूंढ रहे हैं कि इनके लाइफ में जो हैप्पीनेस एंड पीस आ जाए। ओके, सो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।